ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 25 से तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्ट वृतश्च बालैरवधूतवेषः तं द्वेष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंस कपोलगात्रम् चार्वायताक्षो नसतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षसाम् आवर्तनाभिं बलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशम् दिगम्बरं वक्रविकीर्णकेशम् प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदा पिच्छभयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसाम् तत्र वहाँ उस समाज में भगवान सर्वज्ञ परम भगवत भक्त व्यास पुत्र व्यासदेव के पुत्र यदृच्छया अपनी इच्छा से अथवा श्री भगवान की प्रेरणा से गाम पृथ्वी पर अटमानः पर्यटन करते हुए अनपेक्षः किसी वस्तु की अपेक्षा से नहीं अलक्ष्य लिंगः किस आश्रम के हैं इसका कोई चिन्ह नहीं था निजलाभतुष्ट भगवत भक्ति के लाभ से आत्मतुष्ट थे वृतश्च घिरे हुए थे बालहि बालकों के द्वारा और पीछे का जो चकार है उस स्त्रियों के द्वारा अवधूत वेशः जिन्हें शरीर का आदर का विचार नहीं था अथवा जनता जिनको असामाजिक समझकर या पागल समझकर उपेक्षा करती थी वे सुखदेव गोस्वामी
महाराज परीक्षित ऋषियों के समाज में सुखदेव गोस्वामी के आने के पहले उनका अभिनंदन करते हुए यह कहे कि हे महात्माओं, मैं आपसे जीवन में पूछने योग्य एक बात पूछ रहा हूं। आप पूरा विचार करके, विमर्शन करके और मेरी जिज्ञासा का उत्तर दीजिए। इस बात पर ऋषि लोग वहां परस्पर विचार करने लगे। दो प्रश्न थे। किसी मनुष्य का जीवन में क्या कर्तव्य है, और दूसरा प्रश्न है कि सर्वथा म्रियमाण जो हैं उनको क्या करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि शीघ्र उत्तर दीजिए और खूब अच्छा से विचार करके। विचार करने का अर्थ यह है कि शास्त्र में क्या करने के लिए लिखा गया है और साधु समाज क्या कहता है। तीन प्रमाण माना गया है: साधु, शास्त्र, गुरु। तो यहाँ साधु और गुरु एक ही हैं। मूल प्रमाण है शास्त्र। शास्त्र के आदेशों को ही साधु जन जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रश्न के साथ महाराज परीक्षित ने ये उनको सुविधा दिया कि आप विचार कर लें और विचार करके हमें कृपया बतलाइए हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय ऋषियों में परस्पर चर्चा चलने लगी, क्योंकि अनेक पंथ के और अनेक धाराओं से, गुरु परंपरा से वे ऋषि लोग आए थे। तो कोई याग मतलब यज्ञ करने के लिए कहने लगा कि महाराज को इस समय यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। कोई कहते थे नहीं नहीं, अष्टांग योग का आचरण करना चाहिए भगवान का ध्यान करने के लिए। तो कोई तपस्या करने के लिए कहते थे और कोई दान देने के लिए कहते थे। दान बहुत बड़ा कल्याण करता है। चार मुख्य साधन लोग आपस में विचार कर रहे थे, और भी थे। तो किसी एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे वो लोग। जब विचार कर ही रहे थे और सभा में हाँ हाँ हो रहा था, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, कुछ कह। ये कोई अस्वाभाविक नहीं है भिन्न भिन्न बात कहना, क्योंकि शास्त्रों में अनेक साधन कहे गए हैं और अनेक अधिकारियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन शास्त्र बताता है। उस नियत से वे सब आपस में विचार कर रहे थे, पर किसी एक निर्णय पर नहीं आ रहे थे। जैसे किसी व्यक्ति को कोई एक रोग है, रोगी है, तो अगर वो कहीं जाए अथवा जुट जाए डॉक्टर, कोई होम्योपैथी है, कोई एलोपैथिक है, कोई आयुर्वेदिक है, कोई कुछ है, तो सब भिन्न भिन्न दवा बताएंगे, है ना। जरूर विवाद होने लगेगा। उद्देश्य क्या है? रोग को ठीक करना। और डॉक्टर का जो संकल्प है वो भी ठीक करने का, लेकिन फिर भी वे अपनी अपनी धारा से दवाई बताते हैं। ये हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। होम्योपैथिक कुछ दूसरा ही टांग अड़ाएगा, एलोपैथिक वाला और दूसरा कहेगा,
आयुर्वेद वाला कहेगा दोनों बेकार है, कोई कुछ कोई कुछ। और फिर प्राकृतिक चिकित्सा वाला कहेंगे सारा दवाई सवाई बेकार है, केवल मिट्टी और जल से आसन उसन से सब ठीक हो जाएगा, है ना, कहेंगे ना। तो शास्त्र, ये तो जितनी दवाइयाँ बताई गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार से रोगों के लिए, उससे ज़्यादा शास्त्र में साधनों की संख्या है। तो क्यों नहीं विवाद हुआ आपस में? विवाद वैसे हराने जितने के लिए नहीं हो रहा था, लेकिन शुद्ध भाव से सब परामर्श ही कर रहे थे। तो श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, तत्र याग योग तपोदानादि भी विबदमानेषु सत्सु। जब सब ऋषिगण आपस में एक मत का नहीं हो रहे थे, उसी समय उस समाज में यदृच्छया भगवत कृपया, भगवान की कृपा से गाम पर्यटन, पृथ्वी पर विचरण करते हुए व्यासपुत्रः श्री शुकः तत्र अभवत् प्राप्त, उस स्थान पर आए। किस प्रकार से इनकी वेशभूषा इस पर कहते हैं, अलक्ष्य लिंगो, लिंग का अर्थ चिन्ह है, कोई विशेष, जैसे गृहस्थ लोग सादा कपड़ा पहनते हैं और सन्यासी गेरुआ पहनते हैं, या महात्यागी कोई भस्म रमाते हैं, कुछ ओढ़ते नहीं। ये सब चिन्ह बताते हैं कि यह व्यक्ति इस पंथ का है, इस परंपरा का है। पर सुखदेव गोस्वामी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये ब्रह्मचारी है क्या है, या सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं। गृहस्थ होने का तो सवाल ही नहीं था। गृहस्थ इस तरह से नंग धड़ंग थोड़े घूमेगा। अलक्ष्य लिंग, एक टीकाकार इसका अर्थ किए हैं कि सुखदेव गोस्वामी कौपीन पहने थे, उनका गुप्त अंग दिखाई नहीं पड़ रहा था। अलक्ष्य लिंग वो भी ठीक ही लिख रहे हैं। कोई उनका नियम नहीं था कि नहीं ही पहनेंगे। हो सकता है समाज में आ रहे होंगे तो एक कौपीन धारण कर लिए होंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है किसी भी आश्रम का चिन्ह धारण नहीं किए थे, या कोई वर्ण का कि ब्राह्मण हैं कि क्या है। ब्राह्मण होते तो अपने, ब्राह्मण प्राय हाथ में शास्त्र लेकर के चलते हैं, जैसे राजमिस्त्री अपने हाथ में करनी डोरा लेकर के चलता है ईंटा जोड़ने के लिए, तो ब्राह्मण चलते हैं तो वेद लेकर के। बहुत दुख की बात है कि आजकल के ब्राह्मण न्यूज़पेपर लेकर घूमते रहते हैं, यही वेद पढ़ रहे हैं। इसको कली वेद कहते हैं। कलयुग का वास्तव में यही वेद है। चारों तरफ सवेरा होते ही बस इस वेद की बिक्री चालू, बाइसिकल से चाहे मोटरसाइकिल से, इधर उधर इधर उधर। बहुत यही आवश्यक है मानव जाति के लिए, यही पहुंचाया जाता है उनके पास। वास्तव में भगवत गीता सबके पास होना चाहिए जो सवेरे पढ़ना चालू करें। इस तरह से सबके अपने अपने चिन्ह होते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बस इतना ही जान पड़ते थे कि एक मनुष्य है, वह भी अद्भुत मनुष्य। आगे लिखा गया है, दिगंबरम, दिशाएं ही उनका अंबर थी, कपड़ा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सब जगह केवल दिशाएं ही, चाहे कुर्ता समझिए या कौपीन या पैजामा, सब दिशाएं ही थी और कोई कपड़ा नहीं था। इसका अर्थ ये दिगंबर कहते हैं उसको। दिशः अम्बराणि जस्य स दिगंबर तम।
तो सब देख रहे हैं, उसी का वर्णन श्री सुद गोस्वामी जी कर रहे हैं। सभा में जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उनके गुणों का वर्णन किए अनपेक्षा। पृथ्वी पर जहां तहां वे विचरण कर रहे थे तो किसी अपेक्षा से नहीं, किसी इच्छा से, मांग से नहीं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। वास्तव में भगवान कृष्ण ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में आ गए वहां। श्रीधर स्वामी जी लिखे हैं, अपने भक्त को अपने धाम का रास्ता सिखाने के लिए, बताने के लिए भगवान प्रेरणा दिए सुखदेव गोस्वामी को। और श्रीधर स्वामी जी तो एक जगह लिखते हैं कि भगवान ही मुनि के रूप में आए, क्योंकि इनका स्वरूप सुखदेव गोस्वामी का बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा था, सांवला और वैसे ही सुंदर। एक बात है कि वे ये भगवान हमेशा पीताम्बर पहनते हैं और ये साधु भेषधारी भगवान परमहंस बन करके कौपीन तक नहीं पहने थे। वे आए जहाँ विवाद हो रहा था। विवाद मतलब माइक पर गाली गलौज नहीं हो रहा था, आपस में लोग विचार कर रहे थे। ये विवाद का मतलब है। विवाद और संवाद दो शब्द है। संवाद का अर्थ अनुकूल भाव से एक के मत में अपना मत मिला करके जो वाद होता है उसको संवाद कहते हैं, और एक मत से दूसरा कुछ भिन्न होता है इसको विवाद कहते हैं। तो विवाद हो रहा था, उसी समय सुखदेव गोस्वामी आए। इनके वेशभूषा का वर्णन सूत जी कर रहे हैं। अलक्षलिंग निजलाभ तुष्ट। जैसे सांसारिक लोग, विषयी लोग अपने आप में संतुष्ट नहीं होते हैं, कोई विषय की वस्तु पा करके, बाहर की चीज पा करके तब वो थोड़ा खुशी का अनुभव करते हैं, कुछ खा करके, देख करके, स्पर्श करके, सुन करके। सुखदेव गोस्वामी निजलाभ तुष्ट। निज लाभ क्या है जीव का? भगवान कृष्ण के चरणों में दृढ़ भक्ति, यही अपना लाभ। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवे कृष्ण का नित्यदास है। तो जब भगवान से अपना संपर्क जोड़ करके और उस संपर्क से, संजोग से जो सुख प्राप्त करता है जीव, तो उसको निज लाभ कहते हैं, अपना लाभ, आत्मा का वास्तविक लाभ। तो सुखदेव गोस्वामी को यह उपलब्धि थी, भगवान में चित्त रमा हुआ था, तबे स्वराज्य लाभ से पूर्ण थे और तभी तुष्ट थे। कहीं जाना घूमना वो इसलिए नहीं करते थे कि यहाँ हमको ये सुख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और जदृच्छया कहा भी गया, जदृच्छया का अर्थ होता है स्वेच्छया अथवा कृष्ण प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से, कृष्ण की कृपा से। महाराज परीक्षित के प्रति जो भगवान कृष्ण का भाव है कि यह हमारे मित्र, हमारे सखा अर्जुन का पौत्र है, ये सोच करके उनके हृदय में जो दया है, वो दया ही सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करके ला रही है। वे हस्तिनापुर में भी गुजरे। तो इस पर सौनक जी पूछे हैं सूत गोस्वामी से, कैसे लोगों ने पहचाना कि ये भागवत के वक्ता हैं और बहुत बड़े मुनि हैं? वेशभूषा तो बिल्कुल विपरीत थी। तो निज लाभ तुष्ट वृतश्च बालैर अवधूत वेश। और अवधूत वेश, अवधूत के दो अर्थ होते हैं। एक तो त्यक्त शरीर आदर, जो अपने शरीर का आदर नहीं करता है उसको अवधूत कहते हैं। न बाल झाड़ता है, न कपड़ा ठीक से पहनता है, न नहाता है, कुछ नहीं। वास्तव में इसी कारण से वो अवधूत हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर इस कारण से कोई अवधूत हो जाए तो भैंस गाय नहीं नहाते हैं, सब अवधूत हो जाएंगे। अवधूत का अर्थ यह है कि जो अपने देह का, संसार का आदर नहीं करता है, आत्मा का केवल आदर करता है,
और इस कारण से शरीर आदि का स्मरण भी नहीं रहता है। कहाँ सोना है, कैसे रहना है, नहा करके, खा करके, ये सब। तो प्रकृति से जो पार हो चुका है, प्रकृति के गुणों से अतीत है, उसको अवधूत कहते हैं। और अवधूत का एक और अर्थ भी है कि जनता बेढंगा समझ करके, असामाजिक तत्व समझ करके जिस व्यक्ति से बात न करे और छोड़ दे, कोई चर्चा न करे, तो उसको भी अवधूत कहते हैं। समाज ने त्याग दिया। तो अवधूत जो सच्चा होते हैं वो चाहते ही हैं कि हमको समाज त्याग दे। न गीत न नीक गीत गायब न दरबार भक जाए। भोजपुरी में कहावत है कि कोई गायक था तो उसको राजा जब तब बुला करके गवाता था कि गाओ गाओ गाओ, तो कुछ देता भी नहीं था। तो एक दिन वो सोचा कि अब मैं जानबूझ करके नीक गीत नहीं गाऊंगा, अच्छा से नहीं गाऊंगा, तो दरबार में धर करके नहीं जाऊंगा, हमको कोई दरबार में नहीं ले जाएगा। नीक गीत गायब न दरबार धक जाए। सब बेढंगा रहेंगे, इसके कारण हमको कोई संसार में फंसा नहीं पाएगा। अगर पागल जैसा रहे कोई व्यक्ति, जो छोड़ दीजिए अवधूत है या नहीं है, ऐसे भी पागल हो जाए, पहनना न जाने, बोलना न जाने, तो उसको कोई संसार में पूछेगा नहीं, तो उसका विवाह नहीं होगा। तो महान विपद से तो ऐसे ही बच गया है ना। क्योंकि संसार सागर से तरने के लिए स्त्री की माया से बच जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसको आसानी से अपने आप भगवान बचा लेते हैं। एक जानबूझ करके विवाह न करे वो तो ठीक है, साधक है, लेकिन दूसरे को उसका विवाह हो ही ना अपने आप ईश्वर की व्यवस्था से, ये तो और अच्छा है ना। जो वास्तव में गुणों से पार होना चाहता है उसके लिए बात कही जा रही है। लेकिन जो संसार को ही भोगना चाहता है, संसार को परम पुरुषार्थ मान लिया है, उसके लिए तो विपत्ति है यह विवाह नहीं होना। तो संसार भी त्याग देता है कि अब ये समाज के लायक नहीं रहा, तो उसको भी अवधूत कहते हैं। तो अवधूत वेश, सुखदेव गोस्वामी का वेश क्या है? वेश किस चीज को कहते हैं? वेश का अर्थ है कपड़ा कैसा है और केस कैसे रखा है, पूरा छौर करा लिया है कि जुल्फी रखा है ये इसको वेश कहते हैं। और भूषा का अर्थ है अलंकार, भूषण, उसको वेशभूषा का। भूषा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था वेश भी बिल्कुल अवधूत वेश। श्रील सुखदेव गोस्वामी आत्मा की उपलब्धि से पूर्णतः संतुष्ट थे और भौतिक वस्तुओं के प्रति या व्यवहार के प्रति बिल्कुल उदासीन थे, कोई रुचि नहीं थी। और सुखदेव गोस्वामी किसी से दीक्षा भी नहीं लिए थे कि गुरु बता दे कि भाई तिलक करके रहो, ये करके रहो, कुछ नहीं। उनकी कोई औपचारिक दीक्षा नहीं हुई थी और न कोई संस्कार हुआ था। जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ था, जो जन्म लेने पर पिता करता है वो भी नहीं हुआ था। और इसके बाद उपनयन संस्कार होता है वो भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। कोई औपचारिक संस्कार नहीं हुआ था, किसी को गुरु नहीं बनाए थे। वैसे उनके नैसर्गिक गुरु भगवान वेदव्यास देव हैं, पिता भी हैं और गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने इनको श्रीमद् भागवतम पढ़ाया था। अपने पिता वेदव्यास देव से ये भागवत पढ़े थे। अतः वेदव्यास देव तो गुरु हैं ही। पहले से कोई विधि से दीक्षा लेकर के गुरु बनाना ये करना नहीं किया था।
और कोई संस्कार नहीं हुआ था इनका कि इस टाइम ऐसे स्नान करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं, कुछ नहीं। तो जन्म लेने पर ही घर छोड़ दिए थे। बाद में गए थे पिताजी के पास, तो वे केवल भागवत पढ़ने के लिए गए और कोई नियम संस्कार सीखने के लिए नहीं। किसी भी सामाजिक उत्सव में, सामाजिक काम में इनकी कोई रुचि नहीं थी। तो इस प्रकार जब ऋषि लोग भिन्न भिन्न मत से वार्ता कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, तो उसी समय ये पहुंचे उस सभा में। तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे ये फोटो ले रहे थे वैसे ही मानो फोटो ले रहे सुखदेव गोस्वामी का। कैसे? तम द्वेष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहवंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्रवाननं कंबु सुजात कंठम। सुखदेव गोस्वामी को देखा ऋषियों ने और देख करके प्रत्युत्थान किए, खड़े हो गए। तीसरे अध्याय में इसका अन्वय, तीसरे श्लोक में अन्वय है। तो सुखदेव गोस्वामी द्वि-अष्ट वर्षम, जिसमें 2-8 बार हैं, 8 दूनी 16, ये अर्थ है। द्वि-अष्ट द्वेष्ट वर्षम, 16 वर्ष के हैं उम्र, बिल्कुल नौ यौवन, परम सुंदर है। उम्र 8 दूनी 16 साल की ही नहीं है, बहुत वर्षों के हैं, लेकिन रहते हैं हमेशा 16 साल के। सनकादिक 4 भाई 5 वर्ष के रहते हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि वे इसलिए अपने को 5 साल का रखते हैं कि उनमें कभी कोई काम विकार ना आ पाए। तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल के रहते हैं, अभी भी हैं तो केवल 16 साल के दिखते हैं, परम सुंदर किशोर अवस्था। पर आज तक अभी भी कोई चड्डी या कॉपिन नहीं पहने। कितना सुखी जीवन है, न एक पैसे का कपड़ा, न जूता, न टोपी, न चश्मा, कुछ नहीं। यह भी अगर लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो एक सुखी जीवन। और गृहस्थ के घर पर जब गाय दूहने का समय होता था तो जा करके आधा किलो दूध पी लेना, बस दिन भर का हो गया। दूध एक पूर्ण भोजन है मनुष्य के लिए, शुद्ध दूध ठीक से मिले तो 8 दूनी 16 वर्ष के थे। और सुकुमार पाद करोरु बाहु अंश कपोल गात्रम, इनके दोनों चरण कमल बड़े ही सुकुमार थे। चूंकि चिन्मय है, स्पिरिचुअल शरीर है इनका, अतः उसमें नहाए या न नहाए, जूता या मोजा न लगाए, फिर भी मक्खन जैसा कोमल चरण था। माननीय पुरुषों का वर्णन चरण से किया जाता है। तो सूत गोस्वामी भी इनका वर्णन चरण से कर रहे हैं। सुकुमारौ पादौ जस्य, सुकुमारौ का अर्थ कोमलौ। सुखदेव गोस्वामी के दोनों चरण बहुत कोमल हैं, और ये सुकुमारौ सब में लगेगा। सुकुमारौ करौ, दोनों हस्त हाथ कोमल हैं, दोनों उरु जांघें कोमल हैं, दोनों बाहु बहुत कोमल हैं, और अंशौ, और दोनों कंधे, और कपोलौ च, और दोनों गाल। सुकुमार पाद करोरु बाहुवंश कपोल गात्रम, और शरीर के सब अंग
बड़े ही कोमल हैं। चारु आयताक्ष और सुंदर चारुणी आयते अक्षिणी जस्मिन, और उनके शरीर में आँख बड़ी बड़ी है और बहुत ही सुंदर दोनों आँखें। उन्नता नासा जस्मिन, और उनके मुख में दो आँखें तो बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर हैं ही, नासिका उन्नत है और बहुत सुंदर है। तथा तुल्य कर्ण, दोनों कान बिल्कुल एक साइज के हैं, ये नहीं कोई लंबा कोई छोटा हो जाए। कानों की विषमता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वास्तव में वास्तविक वर्णन है कि तुल्य कर्णों में तो कान जैसा होना चाहिए वैसा ही है, बस दोनों कान बहुत सुंदर। तुल्य कर्ण जस्मिन, ये मुख के लिए कहा जा रहा है। शोभने च भ्रुव जस्मिन, और अत्यंत सुंदर भावें हैं उस शरीर में, उस मुख में। एवं भूतम आननम जस्य, चार्वायताक्षो नसतुल्य कर्ण शुभ्रवाननम, और कंबु सुजात कंठम, कंबुवत शंखवत रेखा त्रयांकित सुष्ठु जात कंठो जस्य, और सुखदेव गोस्वामी का कंठ है सुंदर शंख के समान, शंख के समान रेखांकित है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी को देख करके सब लोग उत्थान किए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान परशुराम, वेदव्यास देव एवं नारद जी और कुछ ऋषियों को छोड़कर सब खड़े हो गए, कुछ लोग नहीं खड़े हुए। उससे सुखदेव गोस्वामी को संकोच होता है। बाकी सब लोग अपने अपने आसन से खड़े हैं। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम, आवर्त नाभिम बलिबल्गुदरम च, दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम, प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। और कंठ के नीचे अधोभाग में जो हड्डी होती है इधर छाती की तरफ से, हंसली, इसको जत्रु कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के की जो जत्रु है हंसली, वो निगूढ़ है, दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब कि भरपूर है, ऐसे लौकिक दृष्टि से बोल रहे हैं कि भरपूर मांस है अच्छा से। यह नहीं कि इधर नास उधर हड्डी सब दिखाई पड़े, हड्डी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उनमें हड्डी सड्डी कुछ है नहीं, वो तो चिन्मय है, लेकिन पूर्ण स्वस्थ। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसम, और वक्षस्थल छाती चौड़ी है और ऊंची है। चौड़ी और ऊंची छाती है। आवर्त नाभिम बल्गुदरम च, और आवर्तवत नाभिर जस्य, जिनकी नाभि भंवर के समान है। नदी में आप लोगों ने भंवर देखा हुआ पढ़ते हुए, अब उसको आवर्त कहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किए हैं, तो कहते हैं नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छवि छीन। भगवान श्री राम के नाभि की ऐसी सुंदरता है, वो जमुना के भंवर की शोभा को भी तिरस्कृत कर देता है, जमुना के भंवर की छवि को छीन लेता है। नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भंवर छवि छीन। हम लोगों ने देखा है नदियों में से गंगा में भी भंवर पड़ता है, लेकिन जमुना में बहुत भंवर पड़ता है। और जमुना जी का पानी भी सांवला होता है, भगवान का शरीर भी सांवला है।
गंगा जी का पानी धवल होता है, उजला होता है, इसलिए उससे उपमा नहीं दिए, जमुना से उपमा दिए। ना भी मनोहर ले तो जनु जमुन भंवर छवि। तो भगवान की नाभि ऐसी है, सुखदेव गोस्वामी की नाभि ऐसी है कि जैसे भंवर हो, भ्रमर भंवरवत नाभिर्जस, आवर्तवत नाभिर्जस, बलभि स्त्रियं निम्न रेखा भी बलगु रम्यम उदरम जस। और सुखदेव गोस्वामी का पेट कैसा है, ऊपर से चौड़ा है और नीचे जाते जाते पतला है। ये नहीं कि और नीचे पेट निकल गया है बहुत भारी बेढंगा ऐसा पेट उनका नहीं है और उसमें त्रियग 3 रेखाएं हैं, ऐसे रेखाएं, रेखा है उदर में ठीक से। इस जो लोग कम खाते हैं उनका पेट ठीक रहता है और वैसे वो सुखदेव गोस्वामी लकीर चंद भी नहीं है एक पुस्तक में व्यायाम की बात कोई बताया था, 3 प्रकार का शरीर का फोटो लिया था। एक लकीर चंद, लकीर चंद मतलब एकदम हड्डी भर है, पतला पतला। और एक बीच में बनाए थे सुदेह शर्मा, सुदेह का ऐसे ही अर्थ हुआ सुष्ठु देह, अच्छा देह वाला शर्मा। और एक भोंदू मल बाद में, ऐसे मुंह किए हैं, पेट निकला है, चला नहीं जा रहा, तो उसको भोंदू मल लिखा। तो लकीर चंद सुदेह शर्मा है, तो सुखदेव गोस्वामी सुदेह शर्मा है भोंदू मल या लकीर चंद नहीं है। लेखक लोग भी अजीब अजीब ढंग से लिखते हैं सब अंगों का वर्णन कर रहे हैं। और दिगंबरम नग्न है, दिशाएं हैं उनके लिए वस्त्र। और वक्र विकीर्ण केशम, वक्र मतलब घुंघराले, अगले भाग में टेढ़े टेढ़े केस हैं, उसको वक्र कहते। और विकीर्ण और फैले हुए हैं, ऐसा नहीं कि कंघी करके और बांध लिए गए हो, एकदम खुले। कुछ केस तो मुख पर भी आ रहे थे, एकदम लगता था कि ये पागल कहाँ से आ गए। और इतना भी नहीं ध्यान है कि हम केस को हटा लें, तो भगवान के स्मरण में इतना मग्न है कि ये सब ध्यान नहीं रहता। तो वक्र केस और विकीर्ण, चारों तरफ बिखरा हुआ केस है, ये सब ऋषि लोग देख रहे हैं। प्रलंब बाहु, भुजाएं, दोनों भुजाएं बहुत लंबी हैं, सामान्य पब्लिक की अपेक्षा भुजाएं लंबी हैं। आजानुलंबित भुजौ, घुटने तक लंबी भुजाएं। स्वमरोत्तमाभम, सुअमरोत्तम, जो श्रेष्ठ देवताओं में सबसे उत्तम हैं वे हैं भगवान श्री कृष्ण विष्णु। उनके जैसी आभा है, तेज सौंदर्य है सुखदेव गोस्वामी में। श्रेष्ठ देवताओं में भी जो उत्तम हैं हरि, उनके आभा के समान इनकी आभा है। ये सब महापुरुष के लक्षण हैं। महापुरुष मतलब श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु में या उनके अवतार आदि में ये सब लक्षण देखे जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के श्री विग्रह में, देह में सब लक्षण हैं। बिल्कुल कृष्ण जैसा लग रहे हैं। यदि वास्तव में ये अपने को संवार लें और मोर पंख बांध लें तो एक बार तो भ्रम हो ही जाएगा कि ये कृष्ण है। इतना सुंदर है सुखदेव गोस्वामी।
श्यामं सदा पिच्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी अपना श्रृंगार आदि नहीं करने से अपने तेज को छिपाए थे, निगूढ़ वर्चस, उनका वर्च छिपा हुआ था, फिर भी शरीर की जो आकृति थी उसको देख करके और रूप आकृति के शास्त्र को जानने वाले ऋषिजन सब समझ गए कि ये महत्पुरुष हैं और उनको देख करके स्व आसनेभ्यो अपने अपने आसनों से उठ गए। जहां बैठे थे वहां से उठ गए। अथवा ऋषियों के लिए जन्मेजय जी ने सब आसन मंगा दिया होगा, उनके लिए क्या कठिन है। आसन कोमल या महाराज परीक्षित तो कुश की चटाई पर बैठे थे, लेकिन और ऋषियों के लिए यथा योग्य देश काल के अनुसार आसन दिया गया, इसलिए स्व आसनेभ्यः लिखा गया है कि अपने अपने आसनों से प्रतिउत्थिता उठ गए। यह स्वागत। सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार नहीं हैं और न तो कोई देवर्षि हैं, न महर्षि हैं, न राजर्षि हैं, लेकिन ये हैं भगवान के परम भक्त और कोई इनका एंगेजमेंट नहीं रहता है। केवल श्री कृष्ण का चिंतन और गुणगान, यही इनका जीवन है। इस कारण से ये भगवान के समान पूज्य है। महाराज परीक्षित ने इस बात को कहा भी है, जो आगे आएगा। बल्कि कभी कभी भगवान से भी अधिक आदर भगवान के भक्त का होता है, जो बिल्कुल कृष्ण प्राण है, कृष्णमय है। ऐसे भक्त का सम्मान भगवान से भी अधिक होता है। ऋषि लोग सुखदेव गोस्वामी का सत्कार कर रहे हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी भगवान वेदव्यास देव के पुत्र हैं और वेदव्यास देव उनसे नीचे आसन पर बैठे हैं। सबसे श्रेष्ठ आसन पर सुखदेव गोस्वामी थे। परंतु बात क्या है, क्यों इनका आदर हो रहा है? वास्तव में उम्र से सम्मान नहीं होता है विज्ञ समाज में, सम्मान होता है उपलब्धि से। सुखदेव गोस्वामी का महद अनुभव है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं का अनुभव है, भगवान के सौंदर्य का, माधुर्य का, ऐश्वर्य का, कृपा का, और इन्हीं अनुभवों में वो प्रतिदिन और रात दिन विभोर रहते हैं। अनुभव की दृष्टि से, भगवान के भक्ति के रस को लेने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी उनमें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति थे। ये कोई कहे क्या भगवान परशुराम कम थे? क्यों नहीं कम होंगे? फावड़ा परशु उठा करके और काटना क्षत्रियों को, तो दिमाग जाएगा कि नहीं उधर? सुखदेव गोस्वामी तो ऐसे नहीं हैं। या भगवान वेदव्यास देव कहीं ले लीजिए, ये केवल भागवत ही लिखकर थोड़े संतोष किए, तो अंत में लिखे। इसके पहले कितना जाल लिखे हैं, कई पुराण, महाभारत, तो उनमें दिमाग जाता है कि नहीं इधर उधर? वास्तव में सब कुछ किए मानव जाति के हित के लिए, लेकिन फिर भी मन तो बिखरता है ना। सुखदेव गोस्वामी ऐसे नहीं है। श्री नारद जी भक्तों के पास जाते हैं तो कभी कभी असुरों के पास भी जाकर के कुछ प्रवचन करते हैं, तो उनका हित करने के लिए ही करते हैं। हिरण्यकश्यप के सभा में जाकर उसका गुण गाते थे। कंस को कहते थे तुम खतरा से बचो, विष्णु तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। यदि उसके योग्य ही इनका प्रवचन होता है, लेकिन फिर भी होता है ना इस तरह से। परंतु सुखदेव गोस्वामी का जो अनुभव है
भगवान के सौंदर्य आदि का वो अद्भुत। इसलिए इस सभा में वे सर्वश्रेष्ठ पद पर सम्मानित हो रहे हैं। अन्यथा आयु में कितने दीर्घजीवी महात्मा, ऋषि, सब बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, तप करने वाले, और सब अपने अपने आसनों से खड़े हो जाएं, कैसे हो सकता था? तल्लक्षणज्ञ, सुद गोस्वामी कहते हैं कि ये सब ऋषि जन लक्षण के ज्ञाता थे। कौन व्यक्ति कैसा है, वे पहचान गए कि भगवान के भक्त। पूर्ण आंखें बता रही थी, उनके शरीर का रहन सहन, वेशभूषा भी आदि बता रहा था कि ये गुणों से अतीत व्यक्ति हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भगवान की भक्ति, सेवा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, नाम जप आदि करना, कीर्तन करना, और भगवंत, भक्ति और भगवान, और गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवान और गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनका नाम 4 है लेकिन ये एक है। भक्ति, भगवान, भक्त और गुरु, ये 4 नाम है केवल। चतुर नाम बपु एक, लेकिन एक ही है। तिनके पद बंदन किए नासय विघ्न अनेक। इनके चरणों में प्रणाम करने से अनेक विघ्नों का नाश हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, सब तरह से जिनका कृष्ण में आवेश है। ये गृहस्थों के घर पर जाते थे कभी कभी। कब जाते थे? जब गाय दुहने का टाइम होता था तब। कभी कभी सवेरे, कभी कभी शाम को ही ज्यादा जाते थे। ऐसे विनोद में कुछ महात्मा कहते हैं कि दूध पीने के लिए जाते थे, गृहस्थ दे देगा दूध, पर यह बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो कृष्ण लीला के आवेश में रहते थे, चिंतन में। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा खिड़क में गोदोहन की लीला का स्मरण होता था। जब गाय दुहना देखते थे तो तत्काल ही श्याम सुंदर किस तरह से गाय दुहवा रहे हैं, दुह रहे हैं, ये स्मरण पथ पर चढ़ जाता। तो जब तक वो गाय दुही जाती थी तब तक खड़े रहते थे, और गाय का दुहना बंद हो गया बस चल देते थे। इसलिए गोदोहन देखा करते थे। भगवान की ब्रज लीला में विशेष करके इनका आवेश था। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथाओं द्वारा ये अतिशय व्यक्त होता है कि सुखदेव गोस्वामी का चित्त भगवान की लीलाओं में, श्री गोपीजनों में, गोपालों में, गायों में, ब्रज में बिल्कुल आविष्ट था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी सबके वंदनीय हैं और उनका सम्मान हुआ। भक्ति के तारतम्य के अनुसार आदर में तारतम्य हो सकता है, और कोई सांसारिक पद, पोजीशन आदि के अनुसार किसी का सम्मान नहीं होता। ये तो लोक में चलता है। वास्तव में वैष्णव समाज में, साधु समाज में भगवान के भक्ति के अनुसार सम्मान मिलता है, यही नियम है। तो सबने उनका स्वागत किया। उनका शरीर का रंग श्याम है और सदा अपिच्च वयो, सब समय परम सुंदर यौवन रहता है इनका। वही 16 साल के रहते हैं सदा। अंग लक्ष्मियां अपनी अंग की सुंदरता से और रुचिर मुस्कान से स्त्रियों के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। उनका चित्त रम जाता है इनमें। तो इनको देख करके मुनि सब प्रति उत्थिता, उठकर खड़े हो गए। ऐसा शास्त्र कहता है कि किसी पूज्य व्यक्ति को देख करके यदि कोई खड़ा न हो तो उसकी आयु कम हो जाती है। प्राण उठने लगते हैं ऊपर, तो प्राण को पकड़ने के लिए ऊंचा उठना पड़ता है, जिससे कि छाती में ही रह जाए प्राण।
तो ऊपर उठने लगते हैं। ऐसा शास्त्र कहता है, कोई सम्माननीय व्यक्ति, पूज्य व्यक्ति आ रहा हो, उसको देख कर अगर कोई बैठा रह जाए तो उसका प्राण यहाँ से इतना ऊंचा आ जाएगा, उत्क्रमण करने लगता है। तो इसीलिए प्राणों को पकड़ने के लिए उठकर खड़ा हो जाता है। ये नियम है। अर्थात आयु में क्षति होती है यदि खड़ा न हो। तो खड़े हो गए मुनिजन स्व आसनेभ्य, अपने अपने आसनों पर, आसनों से। यद्यपि इनका तेज छिपा हुआ था, फिर भी वो लोग पहचान लिए इनको। तो ऋषियों ने इस तरह स्वागत किया। अब श्री परीक्षित महाराज कैसे सुखदेव गोस्वामी का सम्मान कर रहे हैं, इसका वर्णन करते हैं। सब समय सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, ये समझना चाहिए। स विष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोऽपि विवेश पूजितः। सब विष्णुरातः, भगवान श्री कृष्ण ने जिनकी रक्षा किया था और रक्षा करके महाराज युधिष्ठिर को दिया था, ऐसे परम भाग्यशाली परीक्षित, इनका नाम विष्णुरात भी है। तो जब विष्णुरात ने, परीक्षित ने देखा अतिथि के रूप में अपने आप आए हुए हैं। अभ्यागत कहते हैं जिसको निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है, और अतिथि उसको कहते हैं जो बिना तिथि के, बिना सूचना के अपने आप आया है, उसको अतिथि कहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे पास सुखदेव गोस्वामी आए हैं, आगताय, तो तस्मै सपर्जम शिरसा जहारा, सबसे पहली पूजा वे किए। और पूजा वह क्या करते, परीक्षित महाराज वहाँ और बहुत मिठाई और आरती ये सब नहीं रखे थे, वो तो शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे, आसन पर बैठ चुके थे। छोड़ने मतलब 7वें दिन, उसके पहले वे सब कुछ छोड़ करके यहाँ थे। तो क्या पूजा करें, तो शिरसा आजहार तस्य सपर्जा, सुखदेव गोस्वामी की पूजा किए, शिरसा साष्टांग प्रणाम किए। बस यहाँ प्रणाम करना ही पूजा थी उनकी। और जब परीक्षित महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया तो सब देख करके परिस्थिति, जन्मेजय एक सबसे श्रेष्ठ आसन लाए सुखदेव गोस्वामी को के बैठने के लिए, जिस आसन पर बैठ करके सबको दिखाई दे सकें, ये उद्देश्य था। तो ऋषि लोग खड़े हो गए थे इनको देख करके, और महाराज परीक्षित शिरसा सपर्याम आजहार, ये पूजा अर्पित किए। ये देख करके जो स्त्रियां आई थी सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे, सब लगे थे, बच्चियां थीं और बच्चे, ये सोच रहे थे पता नहीं किस गांव का है, पागल है, कहाँ जाएगा, जरा देखे कहाँ जाता है। अरे पागला, ऐसे भी लड़के बोलते होंगे, तुम्हारा कहाँ घर है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कुछ बोलते नहीं थे। चलते चलते जब सभा में आए और सब खड़े हो गए और महाराज परीक्षित साष्टांग प्रणाम किए, ततो निवृत्ता, तो ये सब लौट गए। ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका, जो ये स्त्रियां और बच्चे अबुद्ध थे, बेवकूफ मतलब बुद्धिहीन, तो ये लोग थोड़ा सकपका गए, भयभीत हो गए कि अरे हम लोग तो पागल समझते थे और सारे ऋषि मुनि यहाँ प्रणाम कर रहे हैं। तो उनके लिए अब कोई जिज्ञासा की बात नहीं रही, वे लौट गए, निवृत्ता, अपने अपने घर चले गए। अगर सचमुच के वो पागल होता तो अभी ये लोग कुछ दूर चलते, लेकिन अब देखे कि पागल नहीं है, कुछ विशेष बात है। तो सूत गोस्वामी क्यों इनको अबुधा कह रहे हैं,
मूर्ख। अवधा इसलिए कह रहे हैं कि इनको भी बैठ करके सुनना चाहिए था, लेकिन ये तो बेवकूफ है, चले गए। जब सारे ऋषि मुनि बैठे वहाँ और सुखदेव गोस्वामी भी उपविवेशक वो भी बैठे, श्रेष्ठ आसन, पूजित होकर के, सम्मानित होकर के बैठ। सब जगह पूजा का यही अर्थ नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं, चामर घुमा दो और दीपक जला करके और ऐसे शंख, हम लोग मान लेते हैं बस यही पूजा है। यहाँ ये पूजा नहीं हो रही है सुखदेव गोस्वामी की। तो ऊंचा आसन देना, प्रणाम करना और प्रेम से बोलना, यही पूजा थी। यह देख करके सब लौट गए। मूर्ख स्त्रियां और बच्चे। हम लोग देखते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है। अब तो ब्रह्मा जी स्त्रियों को बुद्धि देने लगे, वो भी कथाएं सुनती हैं। बच्चों को अभी भी बुद्धि नहीं मिली। बच्चों सब तमाशा देखते हैं, सुनते प्रेम से नहीं है। तो निवृत्ता, ये चले गए, कुछ दूर पीछे पीछे आए थे तो इसके बाद चले गए। तब अब सुखदेव गोस्वामी सभा में बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, इसका वर्णन शुद्धि करते हैं। संवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै व्यरोचतालम भगवान जथेन्दुर ग्रहक्षतारा निकरैः परितः। स भगवान, सूत जी कहते हैं कि वे भगवान सुखदेव गोस्वामी भगवत भक्ति से पूर्ण, परम तेजस्वी, परम सुंदर, भगवान का ये अर्थ। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के संघ में, समुदाय में सम्मिलित होकर सबके बीच में अलम व्यरोचत, बहुत सुंदर लग रहे थे। जैसे शुक्र आदि ग्रहों से घिरे हुए और अश्विनी आदि नक्षत्रों से घिरे हुए तथा अन्य ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा सुंदर लगते हैं, इस तरह से सुखदेव गोस्वामी सुंदर लग रहे थे। के पास शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन हृदय में भगवान है, वाणी में भगवान है श्री कृष्ण, इसलिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। वहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको ग्रह, नक्षत्र, तारा बनाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों के बीच में सुखदेव गोस्वामी तारों के बीच जैसे चंद्रमा सुशोभित होता है वैसे सुंदर लग रहे हैं।